जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल ऑपरेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम विस्तार से किसान आंदोलन, जो अभी वर्तमान में आपको जो किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है, यानी कि इससे पहले 2 साल पहले 2020-21 में किसान आंदोलन फर्स्ट देखने को मिला था, लेकिन हाल ही के समय में ये 2024 की नई शुरुआत में जो है किसान आंदोलन दूसरा देखने को मिल रहा है, किसान आंदोलन 2 जिसे कहा जा रहा है। और 2023-24 में ये किसान आंदोलन क्यों हुआ, और ये जो है किसान आंदोलन पिछले किसान आंदोलन यानी कि 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, जो मुख्यतः 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध था, के खिलाफ था, और उसको निरस्त कराने के लिए आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन से जो किसान आंदोलन 2 है, किसान आंदोलन 1 से किस प्रकार भिन्न है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि किसानों की मुख्य मांगें क्या थी और किन मांगों को लेकर किसान जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी के जो किसान हैं जो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, वो कौन कौन सी मांगे हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं, यानी कि बड़े स्तर पर किसान इन मांगों को मनवाने के लिए सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों को जो है सड़क पर आना पड़ रहा है, सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़क पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और इस देश की लगभग 60 से अधिक % आबादी जो है गांव में रहती है। भारत गांव का देश है, लेकिन भारत के गांव में रहने वाला अन्नदाता क्यों परेशान है, इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और किसान क्या चाहते हैं और स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। और साथ ही न केवल भारत में ये भी समझने का प्रयास करेंगे, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में, ग्लोबली देखा जाए, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो दुनिया के अधिकांश देशों में, हर महाद्वीप के विभिन्न देशों में, चाहे वह लैटिन अमेरिकन महाद्वीप हो, चाहे वह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो, चाहे वह यूरोप महाद्वीप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, एशिया महाद्वीप हो, इन सभी महाद्वीपों के में जो देश हैं, उनमें इन महाद्वीपों के विभिन्न देशों के जो किसान हैं वो भी कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या मांगे हैं, वो किन किन कारणों के आधार पर जो है विभिन्न देशों के जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों के किसान सड़कों पर आए हैं, सड़कों पर ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने कृषि उत्पादों को सड़कों पर फेंक रहे हैं, तो सरकार के सामने एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो क्या है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। और फ्रांस के किसान, जर्मनी के किसान, नीदरलैंड के किसान, डेनमार्क के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, रोमानिया के किसान, स्पेन के किसान, और साथ ही में नाइजीरिया के जो किसान महिलाएं हैं वो आंदोलन क्यों कर रही हैं, इसे हम विस्तार समझेंगे। न्यूजीलैंड में देखा जाए तो न्यूजीलैंड में सरकार के नियमों के खिलाफ न्यूजीलैंड के किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं डेनमार्क में काउ बेस्ड जो डेयरी फार्मिंग उद्योग है, वहाँ से जो डेनमार्क में जो काउ टैक्स लगाया गया उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो बड़े स्तर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की जमीन के ऊपर से हाई वोल्टेज की जो बिजली लाइन जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उससे लगने से उनके जो बिजली तार लाइन लगने से, हाई वोल्टेज के बिजली के तार लगने से किसानों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, फसलों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं भारत के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में के जो किसान हैं और भारत के किसानों की मांग अलग है। वही विकसित देशों के जो किसानों की मांग है, चाहे यूरोप महाद्वीप के जो अधिकांश देश हैं वो विकसित हैं, वहाँ के किसानों की अलग मांग है, वहाँ के किसानों की अलग डिमांड है। लेकिन भारत एक विकासशील देश है, तो भारत के किसानों की अलग मांग है। भारत में उस तीव्र गति से औद्योगिकरण नहीं हुआ है। अभी भी भारत की अधिकांश 60 से अधिक % आबादी जो है गाँव में रहती है। भारत गाँव का देश है। और आज देखिए कि भारत में बड़े स्तर पर किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है। आज से लगभग 2 साल पहले 2021 में किसान आंदोलन फर्स्ट देखने को मिला था। उसके मुख्य कारण ये थे कि 3 जो कृषि कानून थे, इन कृषि कानूनों के विरुद्ध जो है, जिसे किसान 3 काले कानून कहा जा रहा था, इन जो भारत सरकार या मोदी सरकार ने इन 3 कानूनों को लेकर आई थी पार्लियामेंट में, तो इन 3 कानूनों के विरुद्ध में, फार्मर लॉ के विरुद्ध में जो बड़े स्तर पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया गया। और चाहे दिल्ली यूपी का जो गाजीपुर का बॉर्डर हो, दिल्ली हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर हो, इन बॉर्डर पर बैठकर किसानों ने बड़े स्तर पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया और लगभग 1.5 सालों तक ये आंदोलन प्रदर्शन चला। उसके बाद भारत सरकार को तीनों कृषि अधिनियम को, तीनों कृषि कानूनों को, तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस लेना पड़ा। इन तीनों कृषि अधिनियमों को वापस लेना पड़ा, क्योंकि इन कृषि कानूनों में ये बात थी, इन तीनों कानून में मूलतः ये प्रावधान थे कि भारत में यूरोपीय देशों के या विकसित देशों की तरह ही
जो बड़े बड़े जो देश हैं जो क्योंकि भारत में अब जो है अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुमति दे दी गई थी कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है किसानों की जमीन को लीज पर लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की भारत में अनुमति दी गई। तो किसानों ने बड़े स्तर पर इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया गया। किसानों का तर्क था कि इससे जो है किसानों का भला नहीं होगा, किसानों को लाभ नहीं होगा। जहां सरकार जो है दुगनी आय करना चाहती है किसानों की, इससे किसानों की आय दुगनी नहीं होगी बल्कि जो है किसान ऋणग्रस्तता और अपनी भूमि अधिकार से वंचित हो सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का किसानों की जमीन पर कब्जा हो जाएगा। इस तरीके से किसानों ने अनुबंध खेती का विरोध किया गया। दूसरा विरोध का कारण यह था, इस अधिनियम में यह भी कहा गया था कि किसान जो है एपीएमसी जो किसान मंडियां होती हैं, जो कृषि उत्पाद मंडियां होती हैं, उनसे कृषि मंडियां होती हैं, कृषि मंडियों के बाहर भी अनाज जो है किसान जो है बेच सकता है। अनाज जो है किसान जो है मार्केट में एपीसी मंडी के बाहर या कृषि मंडियों के बाहर बेच सकता है। किसानों ने बड़े स्तर पर विरोध किया गया। किसानों का मानना था कि सरकार इन कानूनों को लाकर जो एमएसपी प्रणाली को खत्म करना चाहती है, एमएसपी सिस्टम को खत्म करना चाहती है। साथ ही वो जो किसान मंडियां हैं या फिर जो कृषि उत्पाद की जो मंडियां हैं जहां पर किसान अपने अनाज को बेचता है, जो सरकारी मंडियां होती है, उनके सिस्टम को ध्वस्त करना चाहती है, उनको समाप्त करना चाहती है। और साथ ही बिजली बिल का भी विरोध किया जा रहा था। और साथ ही ये भी प्रावधान था कि इन जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो आदेश था 1966 का, उसमें संशोधन किया भारत सरकार ने। और भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने इसमें यह कहा गया कि संकट काल की स्थिति को छोड़कर प्याज है और कुछ मसाले हैं, उन पर जो है प्रशुल्क लगाने की बात की गई थी। तो किसान इसका विरोध कर रहे थे कि प्याज, इन चीजों जो आवश्यक वस्तु होती हैं, इन पर जो है टैक्स नहीं लगाना चाहिए, शुल्क नहीं लगाना चाहिए। इसका विरोध किसान द्वारा किया गया था। लेकिन ये तीनों बिलों को जब फार्मर प्रोटेस्ट बन यानी कि 2020-21 में ये प्रोटेस्ट दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर और दिल्ली यूपी के जो गाजीपुर बॉर्डर पर ये आंदोलन चल रहा था, तो इन्हीं मांगों को लेकर था इन तीनों कृषि बिल यानी फार्मर लॉ को वापस लिया जाए। और अंततः भारत सरकार ने जो है तीनों बिलों को वापस लिया और लगभग 1-1.5 साल बाद जो है मोदी सरकार ने इन तीनों बिलों को वापस लिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं कृषि कानूनों को वापस लिया। और देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं देश से माफी मांगता हूं और देश के अन्नदाता से माफी मांगता हूं। इन कृषि कानूनों को देश हित के लिए वापस लिया जा रहा है, इन कृषि कानूनों को रद्द किया जा रहा है और जल्द ही इन कानूनों को जो है वापस लिया जाएगा। और मोदी सरकार ने कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि वो अपने खेती की ओर लौट जाए, खेतों में वापस चले जाए और अपने घर वापस चले जाए, परिवारों के बीच चले जाए। तो इस तरीके से कि भारत सरकार की कोई मंशा नहीं है अब इन तीनों कानूनों को लागू करने की। हम देश हित के लिए इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हैं। 19 नवंबर 2021 को मोदी जी ने जब ये तीनों कानूनों का वापस लेने का ऐलान किया था, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था, तो तब उन्हीं की प्रधानमंत्री की अपील पर जो किसान विभिन्न बॉर्डर पर या जो किसान आंदोलन कर रहे थे, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर पर हो, तो किसान जो है आंदोलन को समाप्त कर दिया था और किसान जो है अपने घर वापस चले गए थे। अपने धरना प्रदर्शन को छोड़कर आंदोलन कर रहे थे, उस स्थान को छोड़कर जो है किसान अपने घर वापस की खेती की ओर लौट गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब किसान और सरकार के बीच में एक सहमति बनी कि सरकार ने कहा कि हम ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, लेकिन ये सहमति बनने के बाद एमएसपी पर एक समिति गठित की गई थी, लेकिन उस समिति का अभी तक कोई आउटपुट नहीं निकला, कोई उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन रिपोर्ट नहीं आई काफी बातचीत करने के बाद और इतने समय के बाद, तो लेकिन पंजाब के किसानों ने इस कारण जो है पंजाब के किसानों ने पुनः आंदोलन करने की मांग की गई और पंजाब के अधिकांश किसान पंजाब में ही आंदोलन कर रहे थे। लेकिन कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था।